मसूरी नगर निकाय मतदाता सूची में दर्ज नामों पर आपत्तियां और उसके निस्तारण के लिए मसूरी नगर पालिका सभागार में उपजिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा सुनवाई की गई और आपत्तिकर्ता द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात उनका निस्तारण किया गया। इसी दौरान भारी संख्या में मतदाताओं ने अपना नाम पर आपत्ति को लेकर अपना पक्ष रखा और कई लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी देखी गई। वहीं इसी मामले में कई लोगों ने सभागार के बाहर जमकर हंगामा भी किया। वहीं वर्षों से मसूरी में रह रहे निवासियों के नाम पर भी आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिसका आज उनके द्वारा विरोध किया गया था। वहीं अपने दस्तावेज पेश किए गए। वहीं 2 क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम अंकित होने पर लोगों को 10 दिन का समय दिया गया ताकि वह एक ही स्थान पर अपना नाम अंकित कर सकें और अपने मत का प्रयोग कर सके। वहीं जो लोग जानकारी के अभाव में नहीं पहुंच पाए, उन्हें 2 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। इसी बारे में जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि यश गुप्ता द्वारा 1856 नामों पर आपत्तियां दर्ज की गई थी, जिस क्रम में आज वार्ड नंबर 3, 4 और 5 में आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। देखिए पूरी खबर नितेश उनियाल की UK 24/7 के लिए मसूरी से। यश गुप्ता जी द्वारा जो है हमारे मसूरी नगर पालिका क्षेत्र की जो नामावली थी उसके ऊपर 1856 नामों पर उनके द्वारा आपत्ति की गई थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उसकी सुनवाई की जा रही है। आज वार्ड नंबर 3, 4 और 5 के जो मतदाता थे जिनके ऊपर आपत्तियां थी, उनकी सुनवाई आज की जा रही है। उसमें जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और अकॉर्डिंगली जो प्रोविजंस हैं और नगर म्यूनसिपैलिटीज एक्ट की जो प्रोविजंस हैं और जो हमारी नियमावली है उसके क्रम में जो है उसका निस्तारण किया गया आपत्तियों का। इसी क्रम में जो है कल और परसों और उसके बाद भी दिनांक 18 तक ये सुनवाई जारी रहेगी। जो लोग किसी कारण से छूट जा रहे हैं, जो लोग नहीं उपस्थित हो पाए हैं आज, उन लोगों को भी अतिरिक्त समय दिया जाएगा और दिनांक 20 मई को सोमवार को जो है उनको अतिरिक्त दिवस अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हियरिंग पे आने के लिए। जी सर, कई जो आपत्तियां हैं उसमें अभिलेख जी इसमें अभिलेख उनके शामिल नहीं थे और मतदाता हमारे सामने अपने साक्ष्यों के साथ उपस्थित हुए हैं। उन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। जी सर, कई लोग नगर पालिका जो एक्ट है हमारा, उसमें जो प्रावधान है कि एक जो मतदाता है वो किसी एक निकाय में ही उसका नाम हो सकता है मतदाता सूची में। 2 निकाय में या ग्राम पंचायत में एक साथ किसी मतदाता का नाम नहीं हो सकता है। तो उसी के क्रम में जो है उनको 10 दिन का समय दिया गया है कि वो अपना नाम जो है अपनी ग्राम पंचायत की अगर वहाँ से कटवाना चाहते हैं तो वो कटवा कर आ जाए, यदि वैसा चाहते हैं और यदि वहाँ के भी उनका नाम दर्ज हुआ है। और आगे भी जिनकी सुनवाई होगी और जिनके नाम के ऊपर ये ऑब्जेक्शन है कि उनका नाम जो है ग्राम पंचायत टिहरी जनपद में या किसी और जनपद की ग्राम पंचायत में लिस्टेड है, तो उनको इसी क्रम में 10 दिन का समय दिया जाएगा। सुनवाई के पश्चात 10 दिन का समय। देखिए ये ना मसूरी का दुर्भाग्य है क्योंकि सभी यहाँ के जेन्युइन वोटर हैं। मेरा मानना यह है कि अगर जिस भी व्यक्ति विशेष ने यह आपत्तियाँ डाली हैं इनडायरेक्टली कुछ लोगों को आगे करके आपत्तियां की गई हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भय है कि उन्होंने उस वर्ग के लिए या उन लोगों के लिए काम नहीं किया। तो ऐसी चीज़ों का सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, SDM महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए। BLO ने घर घर जाकर निरीक्षण करके फिर वोटर लिस्ट में नाम लिखा है। उसके बाद एक आपत्तिकर्ता वहाँ टिहरी जाके चले गए हैं और जब वहाँ से एक लिस्ट लेके आ गए हैं कि इन लोगों के नाम काट दिए जाए, इनके वहाँ पे नाम है। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ पे नाम किसने चढ़ाए तो वो वहाँ की गलती है ना, यहाँ की नहीं है। निवासी तो अपने प्रमाण पत्र दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं, पर जनता को इस तरीके से परेशान करना कहीं भी इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स अंदर लेके गए, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा है कि आप पहले वहाँ से कटवा के आओ। जो व्यक्ति विशेष वहाँ से लिस्ट लेके आए वही कटवा के आ जाए ना वहाँ से। ये निवासी यहाँ पे रहते हैं, जिनका यहाँ का निवास की सारी ID है, उनका नाम यहाँ पे वोटर लिस्ट में होना चाहिए। मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों की कड़ी निंदा करती हूँ। 5 साल तक आप पूरी जनता को नमस्ते नमस्ते करते हो, हाँ जी करते हो, आज आप उनको अपना दुश्मन मानते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी ये मानसिकता, छोटी मानसिकता ये दर्शाती है कि आपने समाज में भेदभाव करा और काम नहीं करा। मैं उप जिलाधिकारी महोदय का आदर करती हूँ। अगर उन्होंने डांट फटकार लगाई है, मैं उनसे मांग भी करती हूँ और सरकार से भी मांग करती हूँ,
अगर आपत्तियां फर्जी डाली गई हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर जिन्होंने ये आपत्ति की है, ऐसे आपत्तिकर्ताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों के कागज सही हैं, ऊपर एसडीएम सर के सामने ये साबित हुआ है कि उनके कागज सही थे, बावजूद उसके उनका नाम लिस्ट में है, उन लोगों को मिलकर उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और ऐसे लोगों को कोर्ट में के माध्यम से सजा मिलनी चाहिए, कानून के माध्यम से सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मूलभूत अधिकार है हमारा वोट देना। और हमारे अधिकारों का अगर हनन होता है तो हमें मिलकर उसके लिए एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए। दुख का विषय है, हम 40 साल से मसूरी में चुनाव लड़ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, हारते आ रहे हैं। कभी आज तक किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो जोसिंह गुंजोला लड़े हों, मनमोहन सिंह लड़े हों, ओपी उनियाल लड़े हों या कोई और भी लड़ा है, किसी ने कभी किसी के वोटर पे कोई आपत्ति नहीं करी। क्योंकि यहाँ ग्रामीण परिवेश का माहौल है, क्योंकि जो टिहरी जिला है, पौड़ी जिला है, वो सब लगा हुआ शहर है। यहाँ मसूरी में तो 10 विधानसभा के लोग निवास करते हैं। कहीं ना कहीं गलती से अगर हमारे ग्राम सभा में वोट हैं, अगर हमको मौका मिले, हम वहाँ से कटा के ले आएंगे। या हमें यहाँ रहना होगा तो हम यहाँ रखेंगे, अगर गांव में हमें रखना होगा तो हम गांव में रखेंगे। पर लेकिन ये कौन सी बात हुई कि एक व्यक्ति 35 साल का लड़का जो है पूरे 1800-2000 आपत्तियाँ कर रहा है कि ये लोग जो है मसूरी में नहीं रहते हैं और ये गाँव में रहते हैं, इनका कोई मसूरी में ठिकाना नहीं है, इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, और उन पर आपत्ति कर दी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उप जिलाधिकारी मसूरी का और अधिकारी के, जो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। जिन पे वोटर लिस्ट लगी हुई है उन पे आपत्ति है तो हम वहाँ से कटा के ले आई हैं। जिन पे कहीं वोटर लिस्ट नहीं लगी है वो नहीं कटने चाहिए। अगर वो कट गए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन मसूरी में होगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ये आंदोलन का क्या रूप होगा इसको मैं कह नहीं सकता, लेकिन हम अपने आदमियों को सबको कह दें कि शांतिपूर्वक हम इस सुनवाई को सुनेंगे। हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम माननीय निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, जिलाधिकारी से भी आज मिल रहे हैं, उन्होंने भी समय दिया है, और इस बात को अपनी विस्तार पूर्वक शांतिपूर्वक वहाँ पर रखेंगे। हमें कोई राजनीतिक वो नहीं है, ये राजनीतिक द्वेष भावना से जो है ये आपत्तियाँ कर रहे हैं। ये पहली बार इस मसूरी में ये हम देखने को हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम 79 से कॉलेज लाइफ से आज तक चुनाव लड़ने, जनप्रतिनिधि हम 30 साल हम जनप्रतिनिधि रहे हैं, 2 बार हमने विधायक का चुनाव लड़ा है, हमें पता है सब कुछ क्या होता है। लेकिन हमने कहा नहीं, सब भाईचारे का मसूरी है। मसूरी में कोई यहाँ का परमानेंट निवासी नहीं है, चाहे कोई 75 साल पहले आया, कोई 150 साल पहले आया, कोई 4 पीढ़ी पहले आया, कोई 5 पीढ़ी पहले आया, सबके यहाँ पर मकान है, सबके बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं, सबका सब कुछ है। अगर वोटर लिस्ट की बात कोई गलत जगह अगर कहीं चढ़ गए तो हम उसको एक जगह रखेंगे, दूसरी जगह नहीं रखेंगे। पर जो बिना उसके आपत्ति के हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी मैंने सुना कि जिसने आपत्ति के अंदर किए हैं, तो जब आदमी अंदर सुनवाई करने गए तो उन्होंने कहा मैं पहचान में कौन हूँ, वो पहचान नहीं पाया। जो 35 साल का लड़का 80 साल के बुढ़े को कह रहा है, या 70 साल के या 75 साल के 60 साल के आदमी को कह रहा है कि ये मसूरी में नहीं रहता है, प्रमाण दे दे, हम खुद ही कटा लेंगे, हमें कोई झगड़ा नहीं करना। 10 दिन का समय दिया गया है। कोई बात, अगर हमारे वोटर लिस्ट में वहाँ नाम हो हम कटा के ले आएंगे। हम अगर हमको यहाँ लड़ना है या यहाँ रहना है, हम अपना वोट यहाँ चढ़ा के वहाँ से कटा के ले आएंगे। ऐसा है, देखिए फटकार नहीं लगा सकते, पर बात यह है कि सही तरीके से सत्यापन नहीं हुआ है। क्योंकि इन्होंने क्या करा, जो पांडुलिपि बनी उसमें सही एड्रेस है, जो वोटर लिस्ट यहाँ से करेक्ट करके गई थी वो वोटर लिस्ट गलत आई है। मान लो चुन्नू सिंह का नाम अगर घंटाघर पे था तो उसको जो है जो नोटिस आपने भेजा है उसको जो है बारडोगंज का भेज दिया, तो बारडोगंज में चुन्नू सिंह कहाँ से मिलेगा? वो जब घंटाघर पे रह रहा है तो उसका घंटाघर पे एड्रेस पे जाना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो आप काट दीजिए। पर ये तो एक दादागिरी से, एक षड्यंत्र के तहत जो ये कार्य किया जा रहा है और कार्य किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम तो अंतिम चेतावनी भी देनी होगी तो हम दे देंगे, निर्वाचन आयोग को भी देंगे, जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी जो हमारे हैं जिले के, हम उसको भी देंगे, उप जिलाधिकारी को हमने अपना आज भी एक चिट्ठी दी है कि आप इसमें गौर करें, हमको समय दें। सर कुछ नहीं होगा तो कोर्ट सबके लिए है, इसी के लिए नहीं है कोर्ट। ये जो गुप्ता जो भी हैं ये इनके लिए कोर्ट नहीं है, कोर्ट हमारे लिए भी है। हम हाई कोर्ट के, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम न हो मसूरी का चुनाव 1 साल तक न हो, हमें कोई गम नहीं है। हम तो हाई कोर्ट अगर जाएंगे तो कह देंगे कि मसूरी का चुनाव तब तक नहीं होना चाहिए जब तक जो है प्रत्येक व्यक्ति का सत्यापन न हो जाए, ये कहाँ का है और क्यों यहाँ मसूरी रह रहा है और क्यों मसूरी आया है। इस पे आपने आपत्ति लगाई है, जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे 10 पूछ रहते हैं, किस आधार पे ये आपत्तियाँ दर्ज की गई? हमने ये आपत्ति इसलिए लगाई है क्योंकि जो पिछले नगर पालिका चुनाव की लिस्ट थी और इस बार की लिस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वोट करने आते हैं, वो मसूरी में नहीं रहते, वो लोग वो गाँव आसपास के गाँव के एरियाज़ में रहते हैं, वो सिर्फ वोट करने आते हैं, वो वोट को प्रभावित करते हैं। उससे जो मसूरी का वोटर है उसका वोट प्रभावित होता है।
कहीं ना कहीं जिनकी स्कूलिंग यहाँ हुई है, जिनके आवास यहाँ पे बिल्कुल, जो है 10 बिल्कुल। कोस हैं, उनके भी वोट जो है वो काटे गए हैं। नहीं, अभी वोट किसी के नहीं काटे गए। अभी हमने सिर्फ आपत्ति लगाई है। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं एसडीएम साहब के सामने, हम लिखित में वापसी ले लेंगे अपनी आपत्ति, जो प्रस्तुत कर देंगे अपने कागज।